विक्की साइकिलिंग कर रहा है। घर पहुंचकर जब वो अपने कपड़े उतार रहा था तो बगल में सीढ़ियों पर बैठी माया उसे घूर रही है और मुस्कुराकर बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। डाइनिंग रूम में तृप्ति बच्चों के पोयम सुन रही है। माया उसे आवाज कम करने बोलती है, तभी एक आया वहां आ जाती है। तृप्ति पोयम पर नाचने लगती है, लेकिन माया गाना बंद करवा देती है और विक्की को ऊपर रूम में बुलाती है। तृप्ति फिर से गाना चला देती है, जिसे देख विक्की हंसने लगता है। ऊपर रूम में माया उससे पूछती है कि मैं कौन सी ड्रेस पहनूं। विक्की बोलता है कुछ भी पहनो, तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। फिर वो उससे अपने सैंडल्स मंगवाती है। विक्की उसे सैंडल पहनाता है और वो दोनों पार्टी में चले जाते हैं। वहां वो दोनों कुछ दोस्तों के साथ अपने बच्चों के स्कूल के बारे में बात करते हैं और विक्की कहता है कि तृप्ति किसी भी स्कूल में जाए वो बहुत होशियार है। विक्की देखता है माया एक लौंडे से चिपक कर बात कर रही है और उसके साथ डांस करने लगती है। थोड़ी देर बाद विक्की खिड़की से उन दोनों को मजे करते हुए देखता है। माया उसे देख लेती है लेकिन रुकती नहीं, तो विक्की थोड़ा परेशान हो जाता है। विक्की अपनी दोस्त मीना से मिलता है और वो कुछ गपशप करते हैं। फिर मीना भी माया की अश्लीलता देख परेशान हो जाती है और उसे विक्की के लिए बुरा लगता है। फिर मलिक, जिसके घर में ये पार्टी चल रही है, आकर उनसे कहता है कि माया टुल होकर मेरे पियानो में चढ़ के नाच रही है। तो विक्की भी उस रूम में जाता है और वो पियानो बजाकर गाने लगती है। जब विक्की बारटेंडर से ड्रिंक ले रहा था तो वो लौंडा जुनैद भी ड्रिंक लेने आता है और विक्की से बात करने की कोशिश करता है। जुनैद विक्की से कुछ चिकनी चुपड़ी बातें कर दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन विक्की उसको माधव के बारे में पूछता है तो वो बोलता है कि वही लौंडा जो लापता हो गया था। तब विक्की उसको बताता है कि वो भी मेरी बीवी के साथ मस्ती मारता था तो मैंने उसे मार दिया। जुनैद की फट जाती है और वो घबरा कर पार्टी से चला जाता है। पार्टी के बाद माया विक्की से पूछती है कि क्या हुआ। वो बोलता है मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन माया को उसकी बात पे यकीन नहीं होता और वो घर चले जाते हैं। विक्की के उस आया को पैसे देते वक्त माया नंगी वहां आ जाती है। फिर रात को वो उसके कपड़े उतार कर मालिश करता है। वो कुछ बातें करते हैं, फिर माया उसे भगा देती है तो विक्की बेसमेंट में अपने पालतू घोंघों के पास जाकर दिमाग ठंडा करता है। अगली सुबह तीनों कुछ फिजूल की बातें करते हैं और फिर विक्की तृप्ति को स्कूल छोड़ता है, जहां उसे मैगी मिलती है। वो उसे चिढ़ाते हुए माधव का कातिल बोलती है। विक्की बोलता है वो सब बस एक मजाक था, पर तुमने कहाँ सुना। तो मैगी बताती है कि ये अफवाह सबको पता चल गई है, लेकिन तुम्हारा मजाक काम कर गया। नाश्ता करते वक्त विक्की के दोस्त उससे कहते हैं कि माया तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। घर पे माया बहुत गुस्से में है और विक्की पे चिल्लाती है कि ऐसा घटिया मजाक कौन करता है और उसे जुनैद से माफी मांगने बोलती है। अगले दिन जुनैद उनके घर खाने पे आता है। तृप्ति उसे एक ड्रिंक देती है और घूरने लगती है। फिर थोड़ी बेकार की बातें कर वो सब खाना खाने लग जाते हैं। जुनैद बताता है कि वो मैक्सिको जा रहा है। फिर वो थोड़ी गपशप करते हैं और थोड़ी देर में माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है। विक्की तृप्ति को कहानी सुनाकर सुला देता है। फिर नीचे जाकर देखता है कि माया और जुनैद बेशर्मों की तरह मस्ती कर रहे हैं। वो किचन में जाकर एक प्लेट तोड़ता है तो माया वहां आती है और एक ड्रिंक बनाकर जुनैद को देने बोलती है। जुनैद विक्की से फिर से चिकनी चुपड़ी बातें करता है और उस मजाक के लिए माफी मांगने बोलता है, लेकिन विक्की बोलता है कि वो मजाक नहीं था। मैंने सच में माधव को मारा और उसे फिर से डरा कर भगा देता है। फिर एक पार्टी में विक्की मैगी के पति दुर्गेश से मिलता है, जो कि एक लेखक है। उन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती और दुर्गेश बोलता है तुम माधव के कातिल हो। वहाँ के सभी लोग दुर्गेश पर हंसते हुए बोलते हैं कि वो सब एक मजाक था। फिर वो लोग पार्टी करते हैं। विक्की मैगी के साथ डांस करता है और सभी लोग उन दोनों को देखने लगते हैं। घर आते वक्त कार में माया थोड़ा जलकर बोलती है कि क्या तुम मैगी के साथ सोना चाहते हो, और विक्की के साथ खेलने लगती है। फिर घर आकर वो थोड़ी मस्ती करते हैं। अगले दिन जब वो दोनों तृप्ति का मैच देख रहे थे तब विक्की को बैंक से कॉल आता है कि माया के अकाउंट से किसी को 3 लाख रुपए ट्रांसफर हुए हैं और ये पियानो लेसन के लिए किसी चमन नाम के लौंडे को भेजे गए हैं। विक्की उस पियानो टीचर का पता लगाता है और एक रेस्टोरेंट में देखता है कि माया का उस लौंडे के साथ भी चल रहा है। गुस्से में घर आकर वो देखता है कि माया ने अपनी शादी की अंगूठी घर में ही छोड़ दी है। तभी न्यूज़ पर खबर आती है कि माधव की लाश पुलिस को मिल गई है। फिर माया नशे में टुल घर आती है और उसे अपने नए दोस्त के बारे में बताती है। विक्की उसे बताता है कि माधव को ढूंढ लिया गया और वो मर चुका है। अगले दिन वो अपनी बेटी को पालतू कुत्ता दिलवाता है और आते वक्त जब वो दोनों माया के बारे में बात कर रहे थे
तब विक्की को हाथ में फूल लिए हुए चमन दिखता है। घर में खाना खाते वक्त विक्की उन्हीं फूलों के गुलदस्ते को देखकर कचरे में फेंक देता है। विक्की मलिक के साथ किसी रेस्तरां में बैठकर गपशप कर रहा है। फिर वो उसे बताता है कि ये लौंडा माया का नया पियानो टीचर है। घर पे विक्की अपने घोंघों का ख्याल रख रहा है और इसी बीच माया उस नए लौंडे के साथ रंगरलियां मना रही है। सुबह उठकर विक्की उसके घर आने का इंतजार करता है। फिर उससे पूछता है कि तुम कल रात घर क्यों नहीं आई। वो बात टाल देती है तो विक्की उस 3 लाख के बिल के बारे में पूछता है। माया फिर टाल देती है। विक्की गुस्सा हो जाता है और उनकी थोड़ी नोक-झोंक होती है। फिर अगली पार्टी में सभी लोग मजे कर रहे हैं, तभी वो नया लौंडा चमन आ जाता है। माया उसको सभी लोगों से मिलाती है और पियानो पे उसका गाना सुनवाती है। विक्की बहुत परेशान है, तभी माया आके उसे छेड़ने लगती है। गाना बजाना होने के बाद माया चमन को विक्की से मिलाती है। चमन को याद नहीं कि विक्की उससे पहले ही मिल चुका था। रात को विक्की माया को ढूंढते हुए देखता है कि मलिक पूल के पास माल फूंक रहा है। फिर मीना उसे बताती है कि माया शायद ऊपर के रूम में है। विक्की अंदर जाकर माया और चमन को एक ही रूम से निकलते हुए देखता है और परेशान हो जाता है। फिर वो उन्हें स्विमिंग पूल में खुलेआम मस्ती करते हुए देखता है और कुछ सोचने लगता है। फिर कुछ डिसाइड करता है। अचानक बारिश शुरू हो गई और सभी लोग अंदर चले जाते हैं। मलिक माल फूंक कर मदहोश है, लेकिन वो भी अंदर चला जाता है। पूल में सिर्फ विक्की और चमन बचे हैं, जिन्हें दुर्गेश बालकनी से देखकर अंदर चला जाता है। थोड़ी देर बाद विक्की भी अंदर आ जाता है, जहां सभी नाच गा रहे हैं। विक्की एक कुकी खाने के चक्कर में अपनी उंगली जला डालता है। जब सभी लोग अंदर पार्टी कर रहे थे, बाहर बारिश में स्विमिंग पूल में चमन की लाश तैर रही है। चमन को खोजते हुए माया उसकी लाश देखकर चीखती है। सब लोग उसे बाहर निकालकर बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मर चुका था। फिर पुलिस आ जाती है और उनसे पूछताछ करती है। माया उनसे बोलती है कि विक्की ने उसका खून किया, तो सब उसको समझाने की कोशिश करते हैं। दुर्गेश शक की निगाह से देख रहा है। माया चिल्लाने लगती है तो हेड डिटेक्टिव उसे अकेले में ले जाता है। दूसरा डिटेक्टिव बाकी लोगों से पूछताछ करता है और जब हेड डिटेक्टिव विक्की को बुलाता है तो दुर्गेश बोलता है, मुझे भी हेड डिटेक्टिव से अकेले में बात करनी है। विक्की हेड डिटेक्टिव को सब कुछ बताता है और ये भी कि कुकी चुराते हुए मेरी उंगलियां जल गई। फिर सब अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद विक्की साइकिलिंग करते हुए देखता है कि उस पे कोई नजर रख रहा है। अगले दिन जब विक्की तृप्ति को स्कूल छोड़ने जाता है तो उसे मैगी मिलती है और बताती है कि उसका पति दुर्गेश माया को घर बुलाकर उससे चमन की मौत के बारे में बातें करता है। विक्की उन दोनों को अपने घर डिनर पर बुलाता है। डिनर के बाद विक्की दुर्गेश को अपने घोंघे दिखाता है और बोलता है कि मेरे बारे में अफवाह फैलाना बंद करो, और वो थोड़ी दिलचस्प बातें करते हैं। अगले दिन विक्की टाउन में टहल रहा होता है तो उसे एक कार में कुछ जासूसी के सामान दिखते हैं और वो रेस्तरां के अंदर जाकर माया को एक आदमी से बात करता देखता है और उनके साथ बैठ जाता है। वो लोग इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन विक्की समझ जाता है कि ये आदमी ही उसकी जासूसी कर रहा था। गुस्से में विक्की दुर्गेश के घर में घुसकर उसके फैमिली के सामने उसकी करतूत बताता है कि इसने माया से पैसे लेकर एक जासूस को मेरे पीछे लगाया। अगले दिन विक्की फिर से माया को किसी और लौंडे के साथ मजे करते हुए देखता है। तृप्ति को नहलाते हुए विक्की उसके साथ कुछ दिलचस्प बातें करता है। अपने बाप की तरह तेज तृप्ति को पता है कि विक्की ने ही उन सबको मारा और ये उन दोनों बाप बेटी का सीक्रेट है। रात को तृप्ति को सुलाकर विक्की माया को उस नए लौंडे से बातें कर मचलते हुए देखता है। जब वो नहा रही होती है तो विक्की उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाराज है। अगले दिन वो लौंडा उनके घर आता है जिसका नाम निखिल है। विक्की उसे भी अपने घोंघे दिखाता है। खाना बनाते वक्त माया कुछ अश्लील बातें करती है। निखिल बोलता है कि आज घोंघों को पका कर खाते हैं। विक्की कहता है वो घोंघे खाने के लिए नहीं है, और जब निखिल नहीं मानता तो विक्की घोंघों के बारे में उसको पाठ पढ़ाता है। डिनर के बाद विक्की उन दोनों को बेशर्मों की तरह मस्ती करते देखता है। अगले दिन विक्की निखिल से मिलकर उसे पिकनिक की जगह ले जाता है, यह कहकर कि माया वहां उनका इंतजार कर रही है। विक्की की तेज ड्राइविंग से निखिल की फटने लगती है और वो माया को कॉल करता है, पर वहां सिग्नल नहीं होता। वहां पहुंचकर विक्की उसे पत्थर से मारता है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। विक्की नीचे जाकर उसकी बॉडी को कुछ पत्थर से बांधकर नदी में डुबा देता है और उसका वॉलेट रख लेता है। फिर घर आकर माया से निखिल का हाल पूछता है। फिर वो नाश्ता करते हुए थोड़ी गपशप करते हैं। कुछ दिन बाद माया पिकनिक पे जा रही है और विक्की को साथ आने बोलती है। वो लोग उसी जगह पिकनिक मनाने जाते हैं।
जब तृप्ति अपने कुत्ते के साथ खेल रही होती है तो माया थोड़े मूड में आ जाती है, लेकिन विक्की उसे अपनी बनाई एल्बम दिखाता है जो उसने अपने जीवन साथी माया के लिए बहुत प्यार से बनाया था। फिर जब विक्की तृप्ति को पानी से दूर रहने बोलता है तो देखता है कि निखिल की लाश की जैकेट दिख रही है और घबरा जाता है। घर लौटते वक्त माया बोलती है मेरा स्कार्फ वही रह गया, तो विक्की बोलता है कि कल सुबह साइकिलिंग करते हुए मैं उसे ले आऊंगा। फिर घर पहुंचकर वो मूड में आकर थोड़ी मस्ती करते हैं। अगली सुबह विक्की साइकिलिंग करते हुए वहां जाता है। माया घर में उसे खोजते हुए उसके घोंघों वाले रूम में जाती है जहां उसे निखिल का वॉलेट मिलता है और वो डर जाती है। विक्की वहां पहुंचकर रास्ता साफ देखकर उसके लाश को गहराई में डुबा रहा था। तभी दुर्गेश वहां आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विक्की बोलता है कि वो माया का स्कार्फ खोज रहा है जो कि दुर्गेश के पास है। दुर्गेश स्कार्फ देने नीचे आता है और निखिल की लाश देखकर उसकी फट जाती है। वो डर कर वहां से भागता है और विक्की के ऊपर चढ़ने से पहले अपनी कार में निकल जाता है। घर पर माया बैग पैक कर रही है। विक्की अपनी साइकिल पर दुर्गेश का पीछा करता है। माया उसे छोड़कर जाने का सोचती है। विक्की एक शॉर्टकट लेता है। तृप्ति उस बैग को देखकर गुस्सा हो जाती है और उसे स्विमिंग पूल में डुबा देती है। दुर्गेश गाड़ी चलाते हुए मैसेज टाइप कर रहा है। तृप्ति माया से कहती है कि हम पापा को छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। विक्की साइकिल से गिरकर रोड के बीच आ जाता है तो घबरा कर दुर्गेश गाड़ी खाई में घुसा देता है और वो मर जाता है। विक्की साइकिलिंग कर घर पहुंचकर गहरी सांस लेता है तो बगल में सीढ़ियों पर बैठी माया उसे घूर रही है। वो सोचती है कि इस आदमी से ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं करेगा और ये सब इसने मेरे लिए किया, और मुस्कुरा कर बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। माया उस वॉलेट को जलाकर सबूत मिटा देती है और वो एक साधारण फैमिली की तरह रहने लगते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप ऐसी और भी वीडियोस देख पाएं। धन्यवाद।